नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस खास बुलेटिन में हम देखेंगे रौबदार मूंछों का दम। एक बंदर की मौत पर उमड़ी भावनाएं, लोगों को जागरूक करने का एक नायाब तरीका, एक नए तरीके के इलेक्ट्रिक पोल का आविष्कार और दृढ़ संकल्पित एक बच्ची की कहानी। तो आइए देखिए मेरे साथ अतरंगी खबरें। कहते हैं कि मूछें आन बान और शान की निशानी होती है। मूछें नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर रौबदारी या फौजदारी की बात की जाए तो फिर तो मूछ का झुकना भी अपमान से कम नहीं होता। इन दिनों पुलिस महकमे में मूछों का एक मामला गरमाया हुआ है, जिसमें मूछों के कारण पहले एक पुलिस आरक्षक चालक को नई पहचान मिली, तो इन मूछों के कारण निलंबन भी झेलना पड़ा। लेकिन छोटे पद की बड़ी मूछों के ताव के आगे सरकारी फरमान को ही झुकना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। रौबदार और लच्छेदार मूंछों के साथ दिखाई दे रहे ये है पुलिस आरक्षक राकेश राणा। 1555 क्रमांक के राकेश राणा पुलिस में आरक्षक चालक है। साल 2007 से पुलिस में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। राकेश बताते हैं कि जहां भी वे सर्विस में रहे, उनकी मूंछों ने ही उन्हें अलग पहचान, मान और सम्मान दिलाया। लेकिन हैरत की बात है कि बीते दिनों उनकी मूंछें ही पुलिस अधिकारियों को समस्या लगने लगी और फिर निलंबन का बेतुका फरमान जारी किया गया। निलंबन के आदेश ने ऐसा जोर पकड़ा कि देखते ही देखते राकेश राणा की मूंछें सुर्खियां बन गई। निलंबन का आदेश तुगलकी फरमान बताया जाने लगा, लिहाजा आनन फानन में ये आदेश वापस लेना पड़ा। सभी जगह दरबान जो खड़े रहते हैं वो एक अलग ही लुक रहता है कि मूछ वाले कोई हैं खड़े, एक दबदबा टाइप का रहता है। और फोर्स में आने के बाद तो मेरा ये मानना है कि आम पब्लिक के बीच में थोड़ा डर और दहशत रहती है मूछों को लेके, फेस को लेके, कि नहीं यार वो पुलिस वाला देखो कितना दिख रहा है, डेंजरस दिख रहा है कितना, तो एक थोड़ा दबदबा रहता है। IBC 24 से बातचीत के दौरान पुलिस आरक्षक राकेश की मूंछों का रौब भी दिखाई दिया। दरअसल जब निलंबन का फरमान जारी किया गया था, तब राकेश ने दो टूक शब्दों में साफ कहा था कि सर्विस रहे न रहे, लेकिन मूंछें तो रहेंगी। महाराणा प्रताप और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के जैसी मूंछें रखने वाले राकेश राणा राजपूत हैं, जो राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। राकेश राणा को कोऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी के AIG प्रशांत शर्मा ने सस्पेंड कर दिया था। राकेश कोऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी के DG के यहाँ ड्राइवर थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राणा खुद भी नहीं जानते कि आखिर उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया था। वो तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि सर ने किस वजह से टोका, किस कारण से, क्योंकि उनके पास भी मैं 1 साल से ड्यूटी में था और कंटिन्यूस वो देख भी रहे हैं मुझे और टूर्स भी किए उनके साथ। फिर अचानक से वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि सर ने किस लिए टोका। अब वो जो भी नियमों को लागू करें तो उनका पालन करना है, वो तो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। पुलिस मुख्यालय के तुगलकी फरमान के बाद तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस मामले से बचते नजर आए हैं। लेकिन राणा की बहाली के बाद अब मूंछों को लेकर संहिता में नियमों को स्पष्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। मतलब अब मूंछों को लेकर भत्ता देने वाली पुलिस इनकी शान को बरकरार रखने के लिए जरूरी संशोधन भी करेगी। कहीं अगर स्पष्टता नहीं है तो और ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो वो स्पष्ट किया जाता है रूल्स में। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें जो भी नया बदलाव अगर करना है या कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसमें आवश्यकता प्रतीत होती है तो वो किया जाता है। नौकरी को नोक पर रख दिया, लेकिन मूंछों का ताव आज भी बरकरार है। बेशक सेना में राजपूत रेजिमेंट का सम्मान ही मूंछों से माना जाता है, लेकिन इन्हीं मूंछों के कारण एक आरक्षक को निलंबन तक की कार्रवाई झेलनी पड़ी। देर से ही सही, अब मूंछों के सम्मान और व्यक्ति के स्वाभिमान के आगे नियम बदले जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मूंछों पर ताव रहेगा जरूर, आप कहें तो सर हाजिर है हुजूर। सिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। चलिए बढ़ते आगे। राजगढ़ के डालूपुरा गांव में एक बंदर की मौत हो गई।
बंदर की मौत से लोग इतने आहत हुए कि पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी बंदर की मौत से शोक का माहौल बन गया। लोगों को ऐसा लगा जैसे उनका कोई अपना उनसे अब अलग हो गया। ग्रामीणों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से बंदर को अंतिम विदाई दी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक बंदर की मौत। भावुक हुए ग्रामीण। हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। ये जो भीड़ जुटी है ये किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं, न किसी धार्मिक यात्रा के लिए, बल्कि ये भीड़ भावनाओं के लिए जुटी है। और ये भावनाएं लोगों की एक बंदर के लिए है। वो बंदर जिसे लोग हनुमान का रूप मानते हैं। दरअसल राजगढ़ के डालूपुरा गांव में 29 दिसंबर को एक बंदर आया था। ठंड और बीमारी से उसकी मौत हो गई। बंदर की मौत से ग्रामीण इतने आहत हुए कि उसकी मौत का शोक मनाने के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसकी शव यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार किया। लोगों में बंदर की मौत को लेकर इतना दुख था कि जिसने भी सुना वो बंदर की शव यात्रा में शामिल होने पहुंचा। उसकी मौत के 10 दिन बाद ग्रामीणों ने अस्थियों को उज्जैन में ले जाकर विसर्जित कर मुंडन भी करवाया। इतना ही नहीं, बंदर की मौत के 11वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन भी किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। रस्मा किया उनका बंदर का। हाँ, तो आज है मृत्यु भोज का कार्यक्रम है। मृत्यु भोज का कार्यक्रम है। तो इसका क्या इंसान जैसे आपने कार्यक्रम? इंसान जैसे कार्यक्रम किया सर। क्यों? हनुमान जी का रूप मानते हैं उनको। बंदर की मौत के बाद मृत्यु भोज में हजारों लोग जुटे, लेकिन इस दौरान कोविड गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ी। लोग इकट्ठा हुए लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिसे लेकर डालूपुरा के चौकीदार भगवान सिंह सोंधिया ने थाने में नियमों के उल्लंघन को लेकर शिकायती पत्र दिया, जिसके बाद खिलचीपुर पुलिस हरकत में आई और आयोजनकर्ता हरि सिंह सोंधिया और अर्जुन सिंह सोंधिया पर मामला दर्ज किया गया। तो हरि सिंह, अर्जुन सिंह जो कि आयोजन करता है डालूपुरा ग्राम के हैं, ये इनके विरुद्ध व अन्य जो भीड़ इकट्ठी हुई उसके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 तथा आपदा अधिनियम की धारा 51 खा के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था धार्मिक आयोजनों से जुड़ाव का मुख्य कारण है और लोग धार्मिक आयोजनों में जुटते ही हैं। डालूपुरा गांव में बंदर की मौत को लोगों ने आराध्य हनुमान से जोड़ लिया और इकट्ठा भी हुए। हालांकि कोरोना को लेकर लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों के जुटने पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। मृत्यु भोज के बाद प्रशासन FIR दर्ज करने की बजाय इसे पहले ही रोक पाता तो बेहतर होता। अरुण श्रीवास्तव, IBC 24, राजगढ़। बालाघाट में पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देने का नगर पालिका प्रशासन ने बेहतरीन तरीका खोज निकाला है, जिसे जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जागरूक करने का नायाब तरीका, नगर पालिका का बेहतरीन तरीका। वेस्ट से बनवाई टाइगर की आकृति। खूबसूरत आकृति को निहार रहे लोग। आकृति के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। प्लास्टिक हमारी सेहत के साथ पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। ये डिस्पोजेबल नहीं है, लेकिन एक लंबे समय तक नष्ट नहीं होती और हमारी धरती को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब प्लास्टिक पॉलिथीन खाने से जानवरों की मौत तक हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बालाघाट नगर पालिका ने एक अलग और बेहतरीन तरीका निकाला है। दरअसल नगर पालिका ने शहर के मोती गार्डन में वेस्ट सामग्री से एक खूबसूरत मुन्ना टाइगर की आकृति बनवाई है। 5 क्विंटल प्लास्टिक पॉलिथीन के और करीब 4000 प्लास्टिक की बोतल से बनी ये आकृति लोगों को अपनी ओर खींच रही है। लोग आकृति को देखकर पर्यावरण संरक्षण के साथ कान्हा के फेमस टाइगर मुन्ना को जान भी रहे हैं। ये वही कान्हा का टाइगर है जो अपने सिर पर कैट लिखे होने के चलते लोगों को आकर्षित किया करता था।
बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी मैं पहली बार नया मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे मज़ा भी आ रहा है कि मैं वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल बना रही हूँ। पानी की बॉटल्स हमने यूज़ की है, जो हम लोगों ने मतलब रेस्टोरेंट में जो पानी 1 टाइम यूज़ होती बॉटल, तो वो रखी थी सब मतलब रेस्टोरेंट से, तो सारे हम लोग वहाँ से लेके मशरूम में यूज़ किया है। अभी इसमें भी यूज़ करेंगे हम लोग टाइगर में। होटल और दूसरे स्थानों से इकट्ठा किए गए वेस्ट से बनी ये आकृति बेहद खूबसूरत है। लोग गार्डन में आ रहे हैं और आकृति को निहारने के साथ तारीफ भी कर रहे हैं, साथ ही पर्यावरण के संदेश को भी आत्मसात कर रहे हैं। नगर पालिका के अफसर भी यही चाहते हैं कि लोग मुन्ना के संबंध में जाने और पर्यावरण को लेकर जागरूक भी हों। ये मैसेज दे पाए सभी नगरवासियों को कि अगर हमने पॉलीथिन का उपयोग, बॉटल्स का उपयोग, थर्मोप्लास्ट से बनी हुई सामग्री का उपयोग हम ना करें, जिससे कि हम वन्य प्राणियों को बचा सकें। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है और नगर पालिका का पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देने का स्टाइल भी अनोखा है और यही वजह है कि लोग गार्डन में मुन्ना टाइगर को देखने उमड़ रहे हैं। अफसरों की कवायद को फिलहाल अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। उम्मीद है नगर पालिका के प्रयास को आने वाले समय में और ज्यादा रिस्पांस मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आगर मालवा के 11वीं के छात्र ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोल बनाया है जिससे करंट लगते ही न सिर्फ कंट्रोल रूम को सूचना हो जाती है बल्कि तुरंत बिजली बंद होकर खतरा भी टल जाता है। छात्र के इस इनोवेशन ने न सिर्फ जिले में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रतिभाशाली लोकेश का कमाल, बना दिया सुरक्षित इलेक्ट्रिक पोल, नहीं लगेगा किसी को करंट। इलेक्ट्रिक पोल को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। हुनरमंद, जिज्ञासु और तेज दिमाग, इसके पर्यायवाची हैं आगर मालवा जिले के छोटे से इलाके नलखेड़ा के रहने वाले लोकेश पाटीदार। लोकेश के हुनर को न सिर्फ जिले स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिससे परिजन गदगद हैं। दरअसल 2 साल पहले लोकेश ने सोशल मीडिया पर पोल से करंट लगने को लेकर कई वीडियो देखे। उन वीडियो को देखकर लोकेश के मन में सुरक्षित इलेक्ट्रिक पोल बनाने का विचार आया। विचार को लोकेश ने अपने कमला सागर स्कूल के टीचर से साझा किया। स्कूल टीचर के सहयोग और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लोकेश ने एक ऐसा सुरक्षित इलेक्ट्रिक पोल बनाया है जिससे करंट लगते ही न सिर्फ कंट्रोल रूम को सूचना हो जाती है बल्कि तुरंत बिजली बंद होकर हर प्रकार का खतरा भी टल जाता है। 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ बच्चों को करंट लग गया, यहाँ तक कि वो मर तक गए थे। इसी को देखते हुए मेरे मन में एक आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिक पोल में करंट फैलने से रोका जा सके या फिर उसका अलर्ट प्राप्त हो जाए। लोकेश पाटीदार की प्रतिभा के बारे में पता चला। इसे देखते हुए हमने उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए एयरटेल ऐप के माध्यम से आवश्यक उपकरण संसाधन उपलब्ध कराकर उसे प्रेरित किया। लोकेश का इलेक्ट्रिक पोल इतना शानदार है कि उसे 2 दिसंबर 2021 को दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इंस्पायर अवार्ड में सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के 60 नवाचारों में भी इस नवाचार को 8वां स्थान मिला। लोकेश के इलेक्ट्रिक पोल की इम्पोर्टेंस इस कदर है कि लोकेश को बाल वैज्ञानिक के रूप में सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जाने का भी मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित नवाचारों में संशोधन के बाद भारत सरकार पेटेंट कराती है। उम्मीद है कि जल्द ही लोकेश के नवाचार पर पेटेंट की मुहर लगेगी। 60 बच्चे या उनके प्रोटोटाइप सिलेक्ट किए जाते हैं जो माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रदर्शन के लिए आते हैं। तो इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस मूवमेंट और उसमें भी उसको सफलता मिल गई है। तो निश्चित रूप से इंस्पायर अवार्ड के बिल्कुल उच्चतम स्तर पर इस बच्चे ने पहुंच के पूरे जिले का नाम रोशन किया। सोशल मीडिया पर लगातार बिजली के पोल से करंट लगने पर लोगों के साथ साथ जानवरों की मौत की खबर आम बात है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक पोल को अपना लिया गया तो आने वाले समय में सैकड़ों जिंदगियों को बचाया जा सकता है। विजय बागड़े, IBC 24, आगर मालवा।
बढ़ते आगे, खिलौने से खेलने की उम्र और इस उम्र में जज्बा लोगों की सुरक्षा का। जबलपुर के 8 साल की बच्ची शेल्बी ने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। बच्ची के इस अभियान की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी तारीफ कर चुके हैं। लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे हैं, उनसे कह रही हूँ कि महाअभियान के तहत पास के टीकाकरण केंद्र में जाके वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवा ले। 1 मीटर की दूरी पर ही रहे, डरे कोरोना से डरे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करेगा। सुना आपने, ये बच्ची लोगों से क्या कह रही है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में 8 साल की बच्ची घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रही है। 8 साल की शेल्बी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 4 में पढ़ रही है। शेल्बी रोजाना अपने पिता के साथ हाथों में पोस्टर लेकर मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाती है और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करती है। बच्ची के निवेदन को लोग शहर से स्वीकार भी करते हैं। संदेश तो बहुत अच्छा मिला और ये संदेश जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। मैं तो चाहता हूँगा ये संदेश जिस तरह गुड़िया ने हमें दिया, ये संदेश मैं भी आगे फैलाऊं। बड़े मास्क नहीं पहनते और हैंड सैनिटाइजर नहीं करते हो, तो वो छोटी सी बच्ची आके हमें सिखा रही कि हमें क्या करना चाहिए। बेटी जो कोरोना के लिए कर रही है काम, वो बहुत अच्छा कर रही है। घर घर जाके दूसरों को उत्साह करना, ये उसका बहुत अच्छा कार्य है। हमारे यहाँ भी आई बड़ी बेटी को टीका लगवाने के लिए लेके अपने साथ गई है। उसका सभी कार्य अच्छा है। पूरे अपनी कॉलोनी में वो दूसरे लोगों को जागरूक कर रही है। शेल्बी जब 4 साल की थी तभी से वो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती रही। अब बीते 2 साल से वो कोरोना संक्रमण से बचने और वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। यही वजह है कि पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मंत्री गोपाल भार्गव तक बच्ची के साथ मंच साझा करते हुए इसकी तारीफ कर चुके हैं। शेल्बी कहती है कि वो रोज लोगों के बीच जाकर कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन का संदेश देती है। सभी लोग उसकी बातें गौर से सुनते हैं। वो चाहती है कि पूरी दुनिया जान की परवाह करते हुए उसकी बातें समझे और वैक्सीन जरूर लगवाए। मैं सबको इस तरह से जागरूक कर रही हूँ कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वह अनिवार्य रूप से लगवा ले और यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम सबको राहत मिले। इसी प्रकार मैं सबको जागरूक कर रही हूँ। शेल्बी न सिर्फ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रही है, बल्कि उसने कुछ लोगों को तो अपने साथ ले जाकर वैक्सीन तक लगवाई है। यही वजह है कि जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 8 साल की शेल्बी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। अब तक आपने क्लासरूम के अंदर या ऑनलाइन ही पढ़ाई देखी होगी, लेकिन जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने इको क्लास लगाने की एक नई पहल की है। यहां पढ़ाई क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत और खलिहान और बगीचों में करवाई जा रही है। इस तरह की इको क्लास का मकसद कृषि छात्रों को किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान देना है। देश के भावी कृषि वैज्ञानिक रोज यहां खेत में 1 से 2 घंटे नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे रहकर पढ़ते हैं। देखिए रिपोर्ट। फसलों के बीच स्टूडेंट्स, खेत खलिहान और बगीचों में स्टडी। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नई पहल। इको क्लास का मकसद प्रैक्टिकल ज्ञान देना। क्लास में जान रहे छात्र जमीनी हकीकत। ये नजारा है प्रदेश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का। जबलपुर में स्थित इस कृषि विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत खलिहान और बगीचों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। खेतों में फसलों के बीच विभाग का एकेडमिक स्टाफ भी मौजूद रहता है, जो फसल से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात छात्रों को समझाता है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनी थॉमस ने छात्रों की लगन को देखते हुए इको क्लासरूम विश्वविद्यालय के इस खेत को वाईफाई से लैस कर दिया है, जिससे छात्रों को पढ़ाने के दौरान इंटरनेट की कमी आड़े न आए। कृषि छात्र रोजाना यहाँ 10 से 12 घंटे तक वक्त बिताते हैं और कई बार जब प्रोफेसर मौजूद नहीं होते तो छात्र उनसे ऑनलाइन संपर्क भी कर सकते हैं।
एक समय हमने ये चैलेंज लेके इस मॉडल को हमने स्थापित किया था। आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जब ये 1 एकड़ का मॉडल हम इतने अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं 100 एकड़ का जो खेत है उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। क्लासरूम में पढ़े थे उसको हमने ज़मीनी हकीकत से जब यहाँ पे रूबरू हुए तो उसमें और यहाँ फील्ड में काम करना दोनों बहुत ही अलग है। सीनियर कृषि वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोनी थॉमस के मुताबिक इको क्लास का मकसद देश के भावी कृषि वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा समय फसलों के बीच रखकर उनका प्रैक्टिकल ज्ञान बढ़ाना है। छात्र भी इस इको क्लास से खासे खुश हैं। हमारे बच्चे यूनिक हैं। जब हमारे बच्चे यूनिक हैं और एक जनरेशन गैप है, हमारा एक जनरेशन अलग था, ये बच्चों का जनरेशन अलग है। ये सारे बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चे हैं और इसलिए इन बच्चों को जमीन की हकीकत से अवगत कराना बहुत जरूरी है। इको क्लासेस का फायदा ये भी है कि यहाँ कृषि छात्र न सिर्फ पढ़ाई बल्कि अपने जमीनी काम पर फोकस करना भी सीख रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों ने करीब 2500 पौधे भी तैयार किए हैं, जिनमें कई तरह के फल, सब्जी और मसालों के पौधे हैं। कुल मिलाकर खेती की शिक्षा छात्रों को खेत में ही आसानी से मिल रही है, जो आने वाले समय में किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। चलिए तो खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।